नर्मदा जी के किनारे ऐसे ऐसे रहस्य हैं और ऐसी ऐसी जगह हैं आज भी किसी ने उजागर नहीं किए और ना कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि वो करने भी नहीं चाहिए। क्यों? जैसे हो है वो वैसे ही रहने चाहिए। वो अगर उसको हिला दिया गया, कुछ कर दिया गया, छेड़छाड़ हुई उससे, तो बहुत बड़ा संकट टाइम से पहले आ जाएगा। इस वजह से वैसे के वैसे ही रखने चाहिए, वैसे के वैसे रहस्य दबे ही रहने चाहिए। हाँ, कुछ रहस्य है जो जिसका समाज के लिए कल्याण कर सकते हैं, समाज के लिए कल्याण हो सकता है, उस रहस्य का बाहर निकले तो वो कर सकते हैं। अब उनको भी करना पड़ेगा सिद्ध महात्माओं के द्वारा ही। ऐसे ऐसे ही ढोंगियों के द्वारा नहीं करना पड़ेगा, सिद्ध महात्माओं के द्वारा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो वो अब जितना हम दिखा सकते, जितना जान सकते, उतना ही बता सकता हूँ मैं भी। और जितना बताने लायक है उससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा। ठीक है। और है बहुत कुछ है बताने लायक। ठीक है। आप ये देखिए, पहले ये झरने चले हुए ऐसे, ये झरना देखिए। अरे वो कहाँ पे जा रहा है? अच्छा, दो लोग हैं, दोनों घूम रहे हैं। चलिए उनकी पार्टी चलने दो। हाँ, तो हम चलते हैं आगे, बड़ा बड़दा की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे है वराह तीर्थ। महातीर्थों में से एक वराह तीर्थ है, मतलब वराह तीर्थों में से एक है वराह तीर्थ। तो ऐसे तीर्थों के बारे में बता रहा था मैं। तीर्थ ही रहस्य से भरे हुए हैं, लेकिन ये रहस्य जब माँ अपने अंदर समा लेती है तब उसका उजागर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कलयुग में ऐसा ही है, जैसे जैसे पाप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक एक तीर्थ नष्ट होते जाएंगे और महासमाधि में विलीन होते जाएंगे। ये देखिए कौन सा पक्षी है, स्काई ब्लू कलर है इसका। देखो कैसा आवाज कर रहा है। पहचान के बताना आप, कौन सा पक्षी। बड़ा सुंदर भी लग रहा है ये, इसका कलर देखो। दोस्तों यहाँ से आए अभी हम, यहाँ पे थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा बड़दा बहुत दूर पड़ता जा रहा है। पता नहीं क्या, आ ही नहीं रहा। 11 बज गए अब तो। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद में हम चलेंगे। देखिए चने के खेत में, पेड़ के नीचे, बहुत एकदम ठंडा ठंडा मौसम, रेस्ट कर रहे। चलो बैठ। हम पहुंच गए बड़ा बड़दा और नर्मदा जी के यहाँ पे दर्शन हो गए हैं। और ये ऊपर दिख रही है टिकड़ी, इधर जाना है हमको। चलिए आपको चलते हैं फिर दिखाते। ये महाकालेश्वर मंदिर है और थोड़ा ऊपर की तरफ है। चलिए अपन ऊपर की तरफ, बोलो गेट से अंदर से जाए या फिर बाहर से निकल जाए। देखो गेट ज़रूर बनाना है। चलो चलते हैं। दोस्तों हम बड़ा बड़दा के आश्रम में पहुंच चुके हैं। महाकालेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही आश्रम भी है, वहीं पे सेवा करते हैं। और ये आश्रम भी बहुत सुंदर है। ये देखिए एक टीले पे है, यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। हमने आसन भी अंदर ही लगा हुआ है इस हॉल में। और इधर मंदिर है महाकालेश्वर जी का, इधर आपको दर्शन कराएंगे। और ये परिसर देखिए, ये टॉयलेट बाथरूम है। आप बोलते हैं ना टॉयलेट बाथरूम दिखाओ, ये टॉयलेट बाथरूम। और इस साइड से भी मैया का जल इकट्ठा हुआ है और इस साइड से तो मेन धारा ही है। देखिए है ना सुंदर। ये देखिए ये पुराने मंदिरों के अवशेष है, इधर दिख रहा है आपको। अवशेष वैसे के वैसे रखे हुए हैं। एक इधर भी है, इधर एक पिलर की मूर्ति है, शायद वो द्वार की होगी। ये देखो और ये मंदिर और ये घाट।
ये देखिए, ये है हॉल। यहाँ पे हमने आसन लगाया हुआ है। यहाँ पे एक महात्मा है। यहाँ पे यही यहाँ की बाबा जी सोए हुए थे। और अभी परिक्रमा से आने हैं। हम दोपहर में आए, दोपहर में यहीं रह गए। थोड़ा थक गए थे तो भोजन के बाद में थोड़ा सा लेट गया था, नींद ही लग गई। ले फिर 2 घंटे बाद उठे, फिर तो लेट हो गए थे, रुकने का टाइम हो गया था, इस वजह से रुक गई इधर ही। अच्छा है, गांव भी अच्छा है, माँ नर्मदा जी के दर्शन भी अच्छे ही है। यहाँ से खिड़की से भी हो जाते हैं, बाहर से भी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम वराह जी के दर्शन के लिए चलते हैं। वराह जी गाँव में हैं। अब हम महाकालेश्वर मंदिर से चल रहे हैं वराह मंदिर दर्शन करने। महाराज जी हमारे साथ है। चलिए गांव में जाना है हमें। ये रहा दोस्तों वराह मंदिर, प्राचीन वराह मंदिर गांव के बीचों बीच है। और इसी मंदिर के नाम से इस गांव का नाम वराह नगर कर दिया है। पहले वराह नगर ही था, हाँ, अब वराह नगर, बरदा से वराह नगर कर दिया। दोस्तों हम आ चुके हैं वराह भगवान मंदिर, वो बड़ा बड़दा में। चलिए आपको इनके दर्शन कराते कराते इनकी कहानी सुनाते हैं। ये यहाँ पे है श्री नारायण देव मंदिर। यहाँ पे तो नारायण देव होंगे ही, क्योंकि वराह जी विष्णु जी के ही अवतार हैं। देखिए, दर्शन करिए सब। पुराना मंदिर भी पुराना है और उससे भी पुराने इनकी मूर्तियां हैं। यहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, मनकामनेश्वर सॉरी। इसके बाद में है वराह भगवान। ये देखिए वराह भगवान। ठीक है, यहाँ पे दुर्गा मंदिर है। शिवलिंग स्थापन सभी मंदिरों में है। ऋणमुक्तेश्वर महादेव, और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर। देखिए लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सुंदर मूर्ति है ये वाली, और ऊपर श्री यंत्र है, देखिए, है ना। और यहाँ पे सभी मूर्तियों के सामने शिवलिंग क्यों है वो भी बताता हूँ आपको। ये देखिए इधर भी विष्णु जी है और यहाँ पे भी शिवलिंग है। और ये रहा सुंदर मंदिर। आप छोटा बड़दा में आएंगे तो यहाँ दर्शन करिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ये है वराह भगवान की धरती, वराह नगर, ठीक है। और यहाँ पे जटासुर नाम का एक राक्षस था। उस जटासुर नाम के राक्षस को वराह रूप में उन्होंने पाताल लोक में जाके उसका वध कर दिया था। उसको वरदान दिया था शिवजी ने। जब तपस्या की थी, शिवजी ने वरदान दिया था कि किसी से परास्त नहीं होगा तो, ठीक है। तब उसका मद बढ़ गया था और वो लगभग 10 करोड़ राक्षसों को लेके घूमता था। इसलिए देवता भी डरते थे उससे पंगे लेने को, ठीक है। तो इस वजह से वो बहुत उस टाइम का शक्तिशाली था। और वो बहुत सतयुग की बात है, सतयुग से भी पहले की बात है, वराह कल्प की, ठीक है। मतलब इसी कल्प की बात है वो, ठीक। फिर तब वराह जी ने अवतार लिया, विष्णु जी ने वराह अवतार लिया। फिर उसको पाताल लोक में ले गए, फिर उसका वध किया। उसके बाद में अपना क्रोध शांत करने के लिए वो नर्मदा जी के किनारे आए। फिर यहाँ पे उन्होंने स्थापन किया वो शिवलिंग, शिव जी की आराधना भी की, क्योंकि उनके भक्त को उसने उनके भक्त को, वराह को अवतार लेके फिर उन्होंने वध किया था। इस वजह से शिव जी को भी प्रसन्न करना बनता था, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने स्थापन किए सारे शिवलिंग। एक शिवलिंग वराह, अब उसमें से कौन सा है बता नहीं सकते, क्योंकि काल जब बदलता गया वो शिवलिंग विलुप्त होता गया जो विष्णु जी ने स्थापन किया, ठीक है। लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, इसीलिए वराह भगवान यहाँ पे है, वराह नगर इसका नाम इसी वजह से, ठीक है। हाँ ये माता जी दिखा रहे, हाँ लाइट है माता जी, है। हाँ दर्शन करना पड़ेगा।
पानी है। हाँ बराबर। ये बड़ा भगवान। तो ऐसी इनकी ये कथा और बहुत रहस्यपूर्ण भरा मंदिर, और वराह जी का भी अवतार यहाँ पे हुआ। नर्मदा जी के किनारे वराह भगवान भी आए, तपस्या की उन्होंने। ऐसा है स्थान सुंदर। बड़ा बड़दा में आइए तो दर्शन जरूर करिए। बड़ा बड़दा के गांव के बीचों बीच ये मंदिर है। उसके बाद में एक शिवलिंग महाकालेश्वर भी है, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। वो भी प्राचीन शिवलिंग है। हाँ जी। अब बोलने वाले तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे 3 शिवलिंग हुआ करते थे। एक शिवलिंग नर्मदा जी के जल में वो जलमग्न है, वो या तो फिर बह गया, जलमग्न हो गया। उन्हीं के नाम से एक यहाँ 1 किलोमीटर दूर शिवलिंग पर फिर से स्थापित किया गया। और बाकी शिवलिंग तो ये रहे, ये सारे शिवलिंग। और उसके बाद में एक शिवलिंग महाकालेश्वर, ऐसे 3 शिवलिंग हुआ करते थे। उनमें से एक विष्णु भगवान ने स्थापन किया था। अब काल जब बदलता गया तब उस हिसाब से बता नहीं सकते उस कौन सा है, लेकिन ठीक है, इन्हीं में से कोई सा है। अपन उस हाँ उस धरती पे तो आए, वो बहुत बड़ी बात है, जहाँ विष्णु जी ने तपस्या की है। चलिए, हर हर महादेव, नर्मदे हर, जय वराह जी की। बहुत सुंदर मंदिर और बहुत सुंदर जगह। लोग भी अच्छे हैं, बड़ा बड़दा के बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए, अब ये महाकालेश्वर के आपको दर्शन कराएंगे ही। और आगे यहाँ पे एक मंदिर है, वो भी बहुत पुराना लग रहा है, मंडप से उसके। चलिए, इनके तो भी दर्शन करा के आपको चलते हैं। फिर बार बार आना तो कहाँ होगा यहाँ पे। कोई समय का भरोसा नहीं होता। हाँ, निकल गया, उसमें बार बार थोड़ी आता है। इसलिए कर लो दर्शन और निकल जाओ। तो ये कहावत है, कई जैसे काम भजदे से राम। हाँ हाँ, कहावत है, तो आ जाओ, लेकिन नहीं जा सकते। सही बात है। और रुक जाओ रे। ये मंदिर बंद है अभी। हाँ, ये हनुमान जी का मंदिर, वो मंदिर बंद है। नर्मदा जी का मंदिर है। वो पुजारी जी अब आएंगे तब हम दर्शन करेंगे। पेड़ देखो, इधर से नीचे से सूख गया, ऊपर से हरा भरा है। पुराना भी नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं। कौन सा मंदिर? हाँ, देखो अब चलते हैं हम। 100-200 साल पुराना होगा, बात है। हाँ, 100-200 साल का होगा। चलिए, स्नान करते हैं अब और हम लग जाते हैं संध्या वंदन के लिए। अच्छा गांव है, छोटा बड़दा बहुत। और यहाँ देखिए जल कहाँ तक आता है, और वहाँ तक जाता है जल। महाकालेश्वर तक नहीं जाता, लेकिन ऊपर तक तो जाता है। अभी हमारा नसीब ठीक था, इस वजह से यहाँ से भी नीचे हो चुका है। हाँ, भरा रहता है इधर। 15 दिन पहले पानी हो, 15 दिन हाँ, पहले तो पानी होगा यार। हम चले अब स्नान करने घाट पे। क्या आनंद है यहाँ पे रहने का, क्या आनंद है। लेकिन वही रह सकता है जो एकांत में रहने वाला प्राणी हो। अगर एकांत में रहने वाला प्राणी नहीं है तो थोड़े ही दिन निकालेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन बस। उसके बाद घर भाग लेगा, क्योंकि दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका। देखिए, माता नर्मदा जी के दर्शन करिए। संध्या दर्शन है ये, संध्या के दर्शन। है ना सुंदर दर्शन? हाँ, मुझे पता था आपको पसंद आएगा। यहीं पे अब स्नान करने वाले हैं हम। स्नान दोस्तों, हमारा स्नान हो चुका है और यहाँ पे हमसे मिलने आए हैं जयपाल चौहान जी, नर्मदे हर। ये बड़ा बड़दा के रहीवासी है और हमारे चैनल से राम राम इंडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वो परिवार के सदस्य हैं, वो देखते भी थे। और इन्होंने मुझे आते ही पहचान लिया। और इन्होंने परिक्रमा पिछले साल की है, पैदल पूरी। और बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा की है। इन्होंने अपने अनुभव बताया, बहुत सुंदर लगा। और ऐसा फेंका फाकी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से। ये जो परिक्रमा जो करते हैं ना मैया के किनारे वाले लोग, तो वो बहुत अलग भाव होता है उनका। भाव और किसी में नहीं आ सकता। तो ऐसा भाव है इनका। कुछ परिक्रमावासी के लिए बोलना चाहेंगे। क्यों पूछ रहा हूँ पता है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये भी परिक्रमावासी की सेवा करते हैं इसी गांव में, तो इनको इनसे ही पूछना पड़ता है। बताइए, कुछ परिक्रमावासी के लिए बताएंगे आप?
सभी को नर्मदे हर। परिक्रमावासियों के लिए क्या बताएं, वो तो मैया ही उनको प्रेरणा देती है और मैया की इच्छा के बिना कोई परिक्रमा नहीं कर सकता और मैया ही सबकी परिक्रमा भी पूरी करवाती है। बाकी अगर आपको परिक्रमा ही करनी है तो आनंद से कीजिए और आराम से कीजिए, हर जगह हर तीर्थ के दर्शन कीजिए, क्योंकि नर्मदा अष्टक में एक लाइन आती है, सर्व तीर्थ नायकम। सारे तीर्थों के अगर नायक है तो वो नर्मदा जी है। अगर आप 4 धाम न भी जाएं और केवल नर्मदा परिक्रमा कर लें तो वही पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि सर्व तीर्थ नायकम, सारे तीर्थों की नायक नर्मदा जी है। इसलिए भागा दौड़ी में परिक्रमा न करें और किनारे से ही परिक्रमा करें और हर तीर्थों के दर्शन करें और आनंद से परिक्रमा करें। नर्मदे हर। वाह वाह, इतनी अच्छी बात बताई। देखिए ये होती है बात और ये होती है अनुभव, इसको बोलते हैं भक्ति। चलिए धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आनंद होता हमारे वही रुकते हैं, जहाँ आनंद नहीं होता वहाँ रुकते भी नहीं हैं। नहीं महाराज, हो जाएगा अपना हो जाएगा। आज हम रुके हुए बड़ा बड़दा उत्तर तट और आज आनंद आया और एक ही तीर्थ के दर्शन हुए, लेकिन आनंद आया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़्यादा चले भी नहीं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 किलोमीटर चले हैं। और आपको पता ही है, मैं जहाँ अच्छा लग जाता है वहाँ रुक जाता हूँ। यहाँ अच्छा भी लगा और यहाँ पे क्या हुआ, मैं दोपहर में पहुँचा, भोजन किया, ज़रा सा लेटा था। भक्त आने वाले थे नर्मदा जी के अपने से मिलने, वो जो मिले थे अपन को, ठीक है। तो वो आने वाले थे तो उन्होंने बोला 1-2 घंटे में आ जाऊँगा मैं मिलने। तब मैं ऐसे ही लेटा था तो उस नींद ही लग गई डायरेक्ट। फिर डायरेक्ट 3 बज गए। फिर मैं सोचा अब 4 बजे तो रुकने का समय होता है, अब 3 बजे निकल के क्या करूँगा, तो मैं यहीं पे रुक गया। और नर्मदा जी का इतना सुंदर किनारा भी था और अच्छा माहौल है। देखिए पेड़ पौधे लगे हुए, सब कुछ सुंदर है बहुत सब कुछ, तो इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। और यहाँ दादाजी रहते और दादी माँ रहते, तो वो सब परिक्रमावासी का 80 साल प्लस है, फिर भी वो इतना मेहनत करते हैं, तो अच्छा लगा, इस वजह से हम रुक गए। आज का दिन तो पूरा हुआ और आज वराह तीर्थ, विष्णु तीर्थ दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और ये जगह भी अच्छी है, बड़ा बड़दा आए, वराह नगर जिसको बोलते हैं अभी, तो आप यहाँ पे ज़रूर रुकिए, ठीक है। और यहाँ पे आए, रुके ना रुके लेकिन दर्शन तो करके जाइए, ये मेन है। तो ऐसा ये स्थान था बहुत सुंदर। चलिए अब हम सोने की तैयारी पे हैं और बहुत अच्छा लगता है नर्मदा परिक्रमा में। और एकांत की जगह मिले ना तब आनंद ही कुछ और है। ये तो मैं बात सही में बोलता हूँ, एकांत की जगह ही मिलनी चाहिए। ज़्यादा परिक्रमावासी से भी पल्ला नहीं पड़ना चाहिए दूसरे, और ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाले भी एरिया में नहीं रुकना चाहिए। तो खुद के बारे में सोचने का समय मिलता है, खुद के तुम क्या गलत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो, इस बारे में सोचने का समय मिलता है। या फिर कहीं पे चूक नहीं रहे क्या, इस बारे में सोचने का समय मिलता है। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, उस बारे में एकांत में आने के बाद में ही समय मिलता है उस बारे में सोचने का, कि भाई वो जो गलतियाँ की है उसको फिर से दोहराना नहीं है। बस लोगों को परेशान भी करता हूँ, शरारतें करता हूँ, और कभी कभी अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती है, तो ऐसा चलता रहता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं शरारतें करता हूँ। आपको दिखता होगा संत जैसा थोड़ा सा, लेकिन कोई संत नहीं हूँ मैं, बहुत शरारती हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव। कल मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से सुबह सुबह लगभग 7 साढ़े 7 के बजे। और नर्मदा जी का कल किनारा बहुत सुंदर रहने वाला है, तो इस वजह से आप सुबह दर्शन ज़रूर करिए। चलिए कल मिलिए, और राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट सबके पढ़ता हूँ, जवाब ना दूँ बेशक। नर्मदे हर के तो लिख सकते हैं, बाकी सवालों के जवाब क्या करूँगा, मैं एक वीडियो बना दिया करूँगा अलग से सवालों के जवाब देने के लिए। तो वो वीडियो में ज़्यादा बोल सकता हूँ, सवालों पे टाइप करके कितना थोड़ा सा समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ सवालों के ज़्यादा जवाब दे सकता हूँ और ज़्यादा बता सकता हूँ। तो डायरेक्ट वीडियो ही बना दिया करूँगा, आगे से देखना प्रश्नोत्तरी का डायरेक्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए नर्मदे हर हर महादेव।